हे गाइस, वेलकम टू आदिल मैथ्स। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर दिया हुआ है एक मैट्रिक्स और हमें फाइंड करना है इसका इन्वर्स। और हमें इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो फॉर्मूला हमें मालूम है। क्या होता है फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स, फॉर्मूला क्या होता है देखिए। यहाँ मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। देखिए ये जो डिटरमिनेंट, ये जो मैट्रिक्स दिया है, पहले मैं इसको ए मान लेता हूँ। 1 0 0 0 कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, उसके बाद 0 साइन अल्फ़ा और यहाँ है माइनस कॉस अल्फ़ा। तो देखिए ये तो हमारा डिटरमिनेंट, ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका हमें निकालना है इन्वर्स। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये इस फॉर्मूला आप बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे अभी क्या करना है, इन्वर्स निकालने के लिए पहले मुझे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कोफैक्टर्स निकालूंगा। तो देखिए मैं कैसे कोफैक्टर निकालूंगा। पहले फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स निकालूंगा a11। तो a11 क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट का कोफैक्टर। तो यहाँ पे है 1। इसका कोफैक्टर निकालने के लिए क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ai j इक्वल टू -1 / i + j। आपको पता है, तो -1 / 1 + 1 2 होगा, तो वो तो प्लस हो जाएगा। उसके बाद इस रो और इस कॉलम को डिलीट करके माइनर निकालते हैं। तो माइनर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। देखिए गाइज ये a11 है, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स का क्या निकालना है हमें, कोफैक्टर। तो हमें निकालना होता है -1/2, तो 1 हो गया। उसके बाद फिर हम माइनर निकालते हैं। माइनर निकालने के लिए क्या करते हैं, इस रो को और इस कॉलम को डिलीट करते हैं जहाँ पर ये एलिमेंट लाई करता है a11। उसके बाद फिर जो बचता है ऑर्डर 2 का एलिमेंट्स का, उसको हम लोग ले लेते हैं डिटरमिनेंट। मतलब यहाँ बचा कॉस अल्फा साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा, तो इसका मैंने ले लिया डिटरमिनेंट, तो ये आ गया, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। इसी तरह मैं सारे कोफैक्टर्स निकालूंगा और कोफैक्टर्स का मैंने अलग वीडियो भी बनाया, वो भी आप देख सकते हैं। नाउ दिस बिकम्स 1, माइनस कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 हो गया। तो अब इसी तरह a12 अगर मैं करूँगा तो a12 -1/3, तो मैं माइनस लिखा मैंने यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये अब मैं यहाँ पहुँच गया, तो मैंने ये और ये डिलीट किया। तो ये देखिए कॉस अल्फा इंटू 0 माइनस साइन अल्फा इंटू 0, मतलब कि ये बन गया 0। इसी तरह a13 मैंने निकाला, तो a13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, यहाँ पर ये डिलीट करूँगा मैं। जहाँ पर भी होते हैं हम 1 3 लिखा है तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करते हैं। यहाँ बन गया साइन अल्फा इंटू 0 माइनस कॉस अल्फा इंटू 0, मतलब कि ये बन गया 0। और -1/3 + 1 प्लस हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, अगला निकालते हैं a21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम का हमें निकालना है, सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम का हमें निकालना है यहाँ का कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, -1/3 तो नेगेटिव होगा। उसके बाद देखिए सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, तो ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो डिलीट किया, तो कॉस अल्फा इंटू 0 माइनस का 0 हो गया और माइनस यहाँ पे 0, तो ये 0 बन गया, ठीक है। इसी तरह a22 निकालेंगे। a22 देखिए क्या होगा, सेकेंड रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस कॉस अल्फा और -0, मतलब कि माइनस कॉस अल्फा। उसके बाद फिर a23 निकालेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये है सेकंड रो, ये है थर्ड कॉलम, तो ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फा इंटू -0, मतलब कि साइन अल्फा। और उसके बाद -1/5 जो है वो निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेकंड रो थर्ड कॉलम मैंने डिलीट किया, तो यहाँ से निकले तो माइनर साइन अल्फा -0, मतलब कि साइन अल्फा माइनर निकला, और -1/3 + 2 होता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। याद रखिए ये होता है फॉर्मूला, aij इक्वल टू होता है -1/i + j, और उसके बाद होता है mij क्या होता है, साथ में मल्टीप्लाई में ये होता है माइनर, ठीक है। तो वही हम निकाल रहे हैं, ये आपको पता ही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड रो के लिए निकालते हैं। तो a31 लिखा मैंने। a31 में क्या होगा, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, तो ये आएगा साइन 0 माइनस कॉस 0, मतलब कि 0। अब यहाँ पे 0 डायरेक्ट आ गया, तो यहाँ साइन की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 0 पॉजिटिव और निगेटिव बात एक ही होती है। a32 मैंने किया, तो a32 में क्या आएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो ये वाली रो डिलीट की और ये वाला कॉलम डिलीट किया, तो ये बन गया साइन अल्फा -0, मतलब कि साइन अल्फा। और यहाँ 3 + 2 5 होता है, निगेटिव होगा, इसलिए -1/5 -1 होता है। a33 देखिए क्या होगा, थर्ड रो एंड द थर्ड कॉलम, ये आ गया कॉस अल्फा -0, तो
तो ये आ गया कॉस अल्फ़ा और -1⁻⁶ तो प्लस होता है। अब मैं क्या करूँगा, इन 6 एलिमेंट्स का यूज़ करके कोफैक्टर्स, पहले तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल लूँगा, वही होता है हमारा एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये जो कोफैक्टर्स लिखे हैं इसी का मैं ट्रांसपोज लेके लिख दूंगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, देखिए इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूंगा, तो -1 0 0, उसके बाद 0 माइनस कॉस अल्फ़ा साइन माइनस साइन अल्फ़ा 0 माइनस कॉस अल्फ़ा, उसके बाद माइनस साइन अल्फ़ा, उसके बाद 0 माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, 0 माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये आ गया। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे गाइस, ये तो हमारा आ गया एडजॉइंट। अब हमें करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, अगर किसी रो का तीनों एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स हैं तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कोफैक्टर्स में मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं, तो वहाँ आ जाता है हमारा डिटर्मिनेंट। तो देखिए -1 है, -1 में 1 मल्टीप्लाई करूँगा तो -1 आएगा, फिर प्लस 0 इंटू यहाँ करेंगे 0 प्लस 0 इंटू 0 0 हो गया, तो वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया -1। अब मैं निकाल लूँगा इन्वर्स। ठीक है, तो अब मैं लिखने जा रहा हूँ इन्वर्स। तो इन्वर्स कैसे आएगा, देखिए, तो ए इन्वर्स मैं लिखूँगा यहाँ पर, ए इन्वर्स इक्वल टू जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। ए इन्वर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए ये मैट्रिक्स है, इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए -1 है, इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इस मैट्रिक्स में -1 से डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 1/-1, तो -1 हर एक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये माइनस क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साइन रिवर्स हो जाएंगे। तो -1 का हो जाएगा 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कॉस अल्फ़ा, यहाँ साइन अल्फ़ा, यहाँ 0, यहाँ साइन अल्फ़ा और यहाँ आएगा माइनस कॉस अल्फ़ा। सो गाइज ये हो गया हमारा, क्या हो गया ये हमारा, ये हो गया हमारा इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। सो गाइज इस तरह से हम निकालते हैं इन्वर्स। अगर आपको, आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा कि इन्वर्स हमने कैसे निकाला, कोफैक्टर्स कैसे निकाले और एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये वाला जो फॉर्मूला है ये किस तरह से हमने यूज़ किया। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे कि आप डेली बहुत ही अच्छे लेक्चर्स देखते रहें और बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में बहुत ही अच्छा कर पाएँ। दूसरी बात ये है कि आप लगातार मुझे फीडबैक देते रहें, कमेंट करके बताते रहें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और थैंक यू, बाय बाय।